जैसे कभी कभार कोई जो नए लोग भाई बहन आते हैं 2 साल के बाद छोड़कर भाग जाते हैं, प्रार्थना जीवन खत्म, बाइबल पढ़ना खत्म, सब कुछ भूल गए। बपतिस्मा लिया, खुदा को क्रूस पर चढ़ाया, मार डाला, उसको जिंदा करवा दिया, लेकिन फिर भी आज भी कई मसीह लोगों को जो पहले प्रभु में आ गए थे, जो नए नए जो 1 साल 2 साल का विश्वास है, मैं उनकी बोल रहा हूँ, पूरी तरह से पीछे हट जाते हैं। और हम उनको न जाने कौन सी बात में कोई सी बात कहकर हम बोल देते हैं कि आपके जीवन से प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, आप बपतिस्मा ले लो, ऐसा हो जाएगा। ये रॉन्ग टीचिंग है पूरी तरह से। खुदा के वचन में उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि हम ऐसा कर लेंगे तो ऐसा हो जाएगा, बपतिस्मा ले लेंगे ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा है। लेकिन कई लोगों की सोच, कई लोगों की रॉन्ग टीचिंग, कई लोगों की गलत शिक्षा, जैसे मैं बोलता हूँ अधूरा ज्ञान बहुत डेंजरस होता है। अधूरा खाना, कच्चा पच्चा खाना, अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक। अधूरा आत्मिक लेवल भी बहुत खतरनाक। पता चले मैं आत्मिक लेवल में हूँ, बाकी सब डाउन में है। तो अधूरा जो स्पिरिचुअल लाइफ होता है वो भी बहुत डेंजरस होता है। तो अधूरा नहीं, खुदा पूरा चाहता है, प्रभु का अध्ययन पूरा चाहता है, प्रभु की आत्मा, प्रभु का ज्ञान, प्रभु का वचन हमारे जीवन में पूरा हो। पहले हम पूरे परिपक्व बने, मेच्योरिटी आए, वचन की मेच्योरिटी, खुदा के अनुग्रह की मेच्योरिटी, आत्मिक लेवल की मेच्योरिटी, आत्मिक बातों की मेच्योरिटी। यदि परमेश्वर मुझे मेच्योरिटी नहीं दे, तो यदि मुझे प्रभु कोई दर्शन दे, कोई बातचीत करे और मैं जो विश्वास नहीं करता उसके सामने शेयर कर दूंगा, तो सोचे पास्टर तो लोग बेवकूफ है, ऐसा कैसे दर्शन होता है, ऐसे कैसी प्रोफेसी होता है, ऐसा कैसा? क्योंकि खुदा मुझे सिखाता है कौन ट्रस्ट करता है विजन पर, कौन नहीं करता, कौन हीलिंग पर विश्वास करता है, कौन नहीं करता, कौन होली स्पिरिट पर बिलीव करता है, कौन नहीं करता है। तो सारी बातें खुदा हमको मेच्योरिटी देता है, किससे हम बात करें, किससे नहीं करें, किससे आत्मिक लेवल की बात करें या नहीं करें, किस तरह से सीखा। ये सारी बातें जब खुदा के सानिध्य में बैठेंगे, खुदा के करीब में बैठेंगे, खुदा तब हमको सिखाएगा कि किसके सामने, सबके सामने स्पिरिचुअल बातें किस तरह से करें, या फिर उसको अकेले में लेकर या कोने में यहाँ पर प्रार्थना करें, अकेले में जाकर उसको बोले भाई प्रभु ने आपके बारे में ऐसा बताया, कि खुलकर सबके बारे में बताने की बात है। ये मेच्योरिटी की बात है, जो आत्मिक लेवल की जो बात होती है, जिसमें अच्छे इस चीज में फेल हो जाते हैं। लेकिन खुदा से सीखेंगे, खुदा कभी आपको फेल होने नहीं देगा। मेच्योरिटी लाता है खुदा, परिपक्वता लाता है। हम परफेक्ट नहीं है, अब्राहम परफेक्ट नहीं था, लेकिन उस परफेक्टनेस पर, उस रास्ते पर, उस पथ पर हम चलने की कोशिश तो करें। हम करेंगे, प्रभु में बढ़ेंगे, तो ही तो खुदा करेगा हमारे जीवन में। यदि हम ट्राई नहीं करेंगे, कोशिश नहीं करेंगे और एक ही डायलॉग हमारे जीवन में रहेगा, कोई भी परफेक्ट नहीं। यदि परफेक्ट नहीं होता तो हम देख सकते हैं कि एलिया को परमेश्वर कैसे उठाता। यदि परफेक्ट नहीं होता तो हनोक को खुदा कैसे उठा लेता। उनको परमेश्वर ने किया, वो खुदा के अनुसार चले, उनके जीवन में खुदा का कलाम था, खुदा की आज्ञा थी, खुदा का वचन था, तो खुदा के अनुसार वो जिए, इसलिए परमेश्वर उनके जीवन में काम किया और उन दोनों को खुदा ने क्या किया, उठा लिया। तो परमेश्वर कभी भी किसी को भी किसी भी परिस्थिति में छोड़ने वाला नहीं। दाऊद यहाँ पर अपने बेटे को कहा, कहता है कि परमेश्वर तुझे छोड़ेगा नहीं, कभी भी नहीं छोड़ेगा। बेटा सुलेमान, तुझे परमेश्वर नहीं छोड़ेगा। पहला समय 16:13 पढ़े या पहला समय 16:33 पढ़े, पहला समय 16:13 या 16:33 पढ़े, तो वहां पर दाऊद के बारे में लिखा है। यदि हम दाऊद के बारे में अध्ययन करेंगे तो ऐसा माना जाता है, थियोलॉजियंस के अनुसार माना जाता है कि जब दाऊद का जब अनॉइंटिंग हुआ, शमूएल के माध्यम से जो दाऊद का अनॉइंटिंग हुआ, उस समय लगभग उसकी जो एज थी, उसकी उम्र थी 18 से 15 वर्ष। ऐसा एक जो धर्म विज्ञान का जो ज्ञाता है उसका ऐसा मानना है, जो भी बड़े बड़े कमेंट्रेंट्स होते हैं, जो लिखते हैं, जो धर्म विज्ञान के जो ज्ञाता है, जो थियोलॉजियंस है, उनका ऐसा मानना है कि 18 से 15 वर्ष की उसकी उम्र थी। और उस 18 से 15 वर्ष की उम्र में दाऊद का अनॉइंटिंग हुआ, और अनॉइंटिंग होने के बाद में 18 से 15 साल की उम्र में अनॉइंटिंग हो गया। उसके बाद में तुरंत राजा नहीं बन गया, यहाँ मेरा अनॉइंटिंग होगा, अब तो मैं बिल्कुल राजा बनने वाला हूँ। लेकिन दूसरा शमूएल 5:4 पढ़ेंगे, सेकंड शमूएल चैप्टर 5 वर्स 4, वहां पर यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर एज लिखा है। तो कौन सी एज लिखी? दाऊद जब 30 वर्ष का हुआ तब वो राज्य करने लगा। मतलब इस उम्र में दाऊद राज करने लगा, 30 साल की उम्र में। ऐसा माना जाता है कि 18 से 15, यदि हम 15 साल की उम्र मांगे तो दाऊद 15 साल की उम्र में वहां पर उसका अनॉइंटिंग हुआ, प्रभु के पास हुआ, और 15 से 30 साल की उम्र में वो राजा बन गया, राज करने लगा। तो 15 साल यदि हम माने तो 15 साल गुफाओं में, पहाड़ों में, जंगलों में मारा दाऊद
फिरता रहा, साउल पीछे भागता रहा, वो दौड़ता रहा, चीखता रहा, खुदा उसके साथ है। प्रभु ने अनॉइंटिंग किया। कभी कभी आपके लिए मेरे लिए कई लोगों के लिए जब प्रोफेसी होती है कई लोग बड़े एक्साइटेड होते हैं, लेकिन नहीं मालूम प्रोफेसी प्रेजेंट की है या फ्यूचर की है। इस चीज को हमको सीखना है। प्रोफेसी होती है, खुदा करता है, लेकिन किस रास्ते से वो आपको गुजार कर ले जाएगा। जोखिमों से, पत्थरों वाले रास्ते से, टेम्पटेशन वाले रास्ते से, किस रास्ते से होकर खुदा आपको गुजार कर ले जाएगा, वहां पहुंचाएगा, वो बात नहीं बताई खुदा ने। खुदा ने प्रोफेसी करवाई है प्रभु के दास लोगों के द्वारा, विश्वासी जनों के द्वारा कि ऐसा होगा, प्रभु ऐसा करेगा, लेकिन वो चीज भूल जाते हैं कि वहां तक जाने के लिए कितनी रातों का, कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। दाऊद का अनॉइंटिंग हो गया, राजा बनने के लिए हो गया, लेकिन 15 साल तक वो मारा मारा गुफाओं में, पहाड़ों में, चट्टानों में चीखता रहा, भागता रहा, लेकिन प्रभु ने कभी उसको छोड़ा नहीं। प्रभु ऐसी परिस्थितियों में साथ में रहा। उत्पत्ति यदि हम 37 का 2 पढ़ेंगे, वहां पर यूसुफ, उत्पत्ति अध्याय 17 का 2, यूसुफ 17 साल का, 17 साल की उम्र में एक दर्शन देखा। खुद के भाइयों ने दर्शन की वजह से उस पर अत्याचार किया, प्रताड़ना किया, और इतना संघर्ष करने के बाद में देखते बहुत कुछ संघर्ष किया। एक जवान लड़के ने, 17 साल के लड़के ने वहां संघर्ष किया, और ऐसा लिखा हुआ है बाइबल में। उत्पत्ति या 46 का 46 पढ़ेंगे, जेनेसिस चैप्टर 41 का 46, उत्पत्ति अध्याय 41 का 46 पद, वहां पर लिखा हुआ है कि यूसुफ जो फिरौन के वहां पर सामने वहां पर खड़ा हुआ मिस्र देश में, जब प्रधानमंत्री बना, जब वो 30 साल का था। दाऊद 30 साल का, यूसुफ 30 साल का, तो यहाँ पड़ेगा 17 साल से 30 साल तक। तो इसमें यूसुफ ने लगभग 13 साल तक क्या किया, संघर्ष किया। और उन संघर्षों में भी लिखा है जब यूसुफ जेल में था तो जेल में भी खुदा उसके साथ में था। प्रभु ने कभी छोड़ा नहीं, न दाऊद को छोड़ा प्रभु ने, और न यूसुफ को छोड़ा। प्रभु कभी भी किसी को भी कभी छोड़ने वाला नहीं। लेकिन कभी कभार जैसे बहुतों को लगता है जब इन जिंदगी में हमारे जीवन में दुख आता है, तकलीफ आता है, मुसीबत आती है, प्रॉब्लम्स आती है, तो बहुत सारे लोग अच्छे अच्छे प्रभु के दास लोग इसमें शामिल है, और विश्वासी भाई बहन भी शामिल है। बहुत सारे प्रभु के दास लोगों को भी इधर टेस्टमनी सुने तो कई सारे लोग कहते हैं, और उनकी जब सुनेंगे तो कहते हैं कि हाँ प्रभु मैं अकेला हो गया प्रभु। जैसे यहाँ पर इंसान को लगता है कि जब दुनिया में दुख आता है, तकलीफ आता है, मुसीबत आते हैं, तो हमको लगता है मैं अकेला हो गया हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है, मेरे साथ देने वाला कोई नहीं है, मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है, मेरी आंख के आंसुओं को पोंछने वाला कोई नहीं है, मेरे अंदर जो दुख है, तकलीफ है, निराशा है, प्रॉब्लम्स है, उसको किसी से शेयर करो, किसी से बांटो, मेरे मन की बता किसी को सुनाओ, कोई है नहीं। प्रभु मैं अकेला हो गया, प्रभु मेरी प्रार्थनाओं को कब सुनेगा, प्रभु मेरे जीवन में ये दुख है, ये तकलीफ है, ये मुसीबत है, ये समस्या है, प्रभु मैं अकेला हो गया हूँ। हमको कभी लगता है प्रभु आपने मुझे छोड़ दिया। यूहन्ना समाचार अध्याय 14 के 18 में लिखा है, जॉन चैप्टर 40 और वर्ष 18 में लिखा है, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। वचन में लिखा है मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। कभी कभी हमको ऐसा भी लग जाता है इतनी सारी बातें बोलने में, हम कभी महिला है, बुजुर्ग, जवान, कई बार बोल बैठते हैं प्रभु मैं अनाथ हूँ, माँ है, बाप है, भाई है, बहन है, पूरा परिवार है, फिर भी हम कहते हैं कभी कभार जब जीवन में दुख आता है, तकलीफ आता है, मुसीबत है, या कोई भी प्रॉब्लम आती है, प्रार्थनाओं को परमेश्वर आपको लगता है कि मेरी प्रार्थनाओं को खुदा सुन नहीं रहा है, तो बहुत सारे लोग अकेले में रोकर बैठते हैं और बोलते हैं प्रभु मैं अनाथ हूँ, मेरा कोई नहीं इस दुनिया में, प्रभु मेरी प्रार्थनाओं को सुनने वाला नहीं है, मेरे आंख के आंसुओं को पोंछने वाला नहीं, प्रभु मेरी बात किससे शेयर करूं, किसको बोलूं, क्या ऐसा करूं कि इस समस्या से बाहर हो जाऊं, क्या ऐसा करूं प्रभु कि मेरे पास आशीष हो जाए, क्या ऐसा करूं कि ये जो दुख है, ये तकलीफ है, ये जो मुसीबत है, इस मुसीबत से प्रभु मैं निकल जाऊं। हर मसीह भाई बहन के जीवन में, हर इंसान के जीवन में एक पल जरूर आता है जब इंसान को ऐसा फील होता है, जब फील होता है कि मैं अकेला हूँ, मैं अनाथ हूँ, लेकिन खुदा ने कहा है मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ने वाला। यूहन्ना 14:18 में परमेश्वर ने कहा है, इब्रानियों 13:5 में लिखा है खुदा ने वो कभी भी छोड़ने वाला नहीं है। गॉड विल नेवर लीव यू। परमेश्वर कभी भी आपको छोड़ने वाला नहीं, प्रभु यीशु मसीह आपको कभी छोड़ने वाला नहीं। इस बात पर आपको विश्वास करना है। लेकिन हम कह बैठे प्रभु मैं अनाथ हूँ, प्रभु मेरा कोई नहीं है, मैं दुख हूँ, तकलीफ में हूँ, मुसीबत में हूँ। जब कभी हमारे जीवन में कोई ट्रेजेडी होती है, कोई प्रॉब्लम आती है, कोई समस्या आती है, तब हमको लगता है
या हम कभी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह या एक कंट्री से दूसरी कंट्री में कहीं पर भी आप जाए, याकूब एक जगह से दूसरी जगह गया, यूसुफ एक जगह से दूसरी जगह गया, दाऊद भागता रहा, जंगलों में, पहाड़ों में, गुफाओं में छिपता रहा, प्रभु उनके साथ में रहा। प्रभु आपके भी साथ में, हम सबके साथ में रहता है। प्रभु कभी छोड़ने वाला नहीं है। तो हम कभी ऐसा महसूस नहीं करें, ऐसा फील नहीं करें, कभी कोई ट्रेजेडी हो, कोई सी भी दुर्घटना हो, कोई सा भी ऐसा समय हम ऐसा खुद को महसूस नहीं करें प्रभु अकेला हो, कोई नहीं मेरे साथ, मैं अनाथ हो चुका हूँ, सब कुछ है, परिवार दिया है खुदा ने, फिर भी मतलब जिनको परिवार नहीं दिया वो लोग कभी कभी कह बैठते हैं मैं अनाथ हूँ। प्रभु ने अनाथ नहीं छोड़ा, वो खुदा तो है। यदि मान लीजिए किसी का कोई नहीं इस दुनिया में अनाथ है, न माँ है, न बाप है, न बहन है, कोई रिश्ता नाता नहीं है, तो जिसका कोई नहीं उसका यीशु मसीह है, उसके साथ प्रभु यीशु मसीह है। हमको विश्वास करना है, कोई बात नहीं, मेरे साथ कोई नहीं खड़ा है, मेरे साथ मेरा यीशु मसीह खड़ा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है। जब कभी कभी ऐसा कई लोगों को ऐसा लगता है कि प्रभु सारे लोग मेरे अगेंस्ट में, सब मेरे विरोध में, कभी कभार ऐसा होता है, परिस्थिति आती है और हमको लगता है सभी मेरे विरोध में, मेरे अपने विरोध में, मसीह लोग, विश्वासी लोग मेरे अगेंस्ट में। प्रभु कोई मेरे साथ नहीं है, यीशु आपके साथ, प्रभु यीशु मसीह आपके साथ खड़ा है। आपको विश्वास करना है कि यीशु मसीह मेरे साथ में खड़ा है। मेरे अगेंस्ट में कितने भी हो, मेरे अगेंस्ट में मेरे अपने हो, मेरे अगेंस्ट में मेरे पराए हो, मेरे अगेंस्ट में मेरे अपने खुद के बच्चे हो, मेरे अगेंस्ट में मेरी बहुएं हो, मेरे अगेंस्ट में मेरे दामाद हो जाए, मेरे अगेंस्ट में कोई भी हो जाए, मेरे साथ मेरा यीशु खड़ा है। उसने मुझे छोड़ा नहीं। मेरे बुढ़ापे में मेरी औलाद छोड़ दे मेरे साथ, लेकिन यीशु मसीह मेरे साथ छोड़ने वाला नहीं, वो कभी भी छोड़ने वाला नहीं है। हमेशा प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ में रहता है। यदि हमको कभी ऐसा लगे कि मुझे कोई भी समझता नहीं, कभी कभी बहुत सारे लोग एक डायलॉग मारते हैं, मुझे कोई समझता नहीं प्रभु, मैं अनाथ हूँ, मैं अकेला हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं ऐसी हूँ, मैं वैसा हूँ, कोई समझता नहीं। यीशु समझता है आपको, आपके दुख को, आपकी तकलीफों को, आपकी मुसीबतों को, आपकी गरीबी को, आपके कर्जे को, आपकी जो भी कमजोरी उन कमजोरियों को, आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट को, आपके नेगेटिव पॉइंट को, सारी बातों को यीशु बखूबी जानता है और बखूबी आपको समझता है। और समझता है इसलिए तो उसने छोड़ा नहीं है, वो आपके मन को जानता है, आपके मन को समझता है। हमको प्रभु पर विश्वास करना है, प्रभु के करीब में आना है। वो कभी भी किसी को छोड़ने वाला नहीं, इस बात पर हमको खुद को विश्वास करना है। वो परछाई के समान खुदा सबके साथ में रहता है। उसने ना यूसुफ को छोड़ा, न उसने दाऊद को छोड़ा, न उसने याकूब को छोड़ा, उसने किसी को भी कभी छोड़ा नहीं है। वो कभी भी अकेला नहीं छोड़ने वाला परमेश्वर, हर परिस्थिति में वो रहता है। इब्रानी 13:5 में कहता है वो तुम्हारे साथ में। यूहन्ना 14:18 में खुदा ने कहा तुम अनाथ नहीं हो। यदि जिंदगी में आपने कभी रोए हो, प्रभु को बोला है कि पहले मैंने कभी बोला है, या अभी ऐसी परिस्थितियां आप बोल रहे हो प्रभु को, तो प्रभु को बोले प्रभु आज के बाद अनाथ नहीं हो। मेरा माँ हो नहीं हो, भाई हो, बहन हो, कोई हो या नहीं हो, या बूढ़ा हो जो मेरे साथ कोई हो या नहीं हो, कोई खड़ा हो या नहीं हो, 2 वक्त की कोई रोटी दे या नहीं दे प्रभु। यदि हम वृद्ध आश्रमों में जाकर देखेंगे तो यदि प्रभु का आत्मा हमारे अंदर काम करेगा तो रोना आ जाएगा कि बच्चों ने जिनको माता पिता ने उंगली पकड़कर उनको चलना सिखाया, बोलना सिखाया, क्या क्या मेहनत किया उनके पीछे, सब कुछ उनको स्टैब्लिश करके दिया, और वही संतान, वही औलाद उनको वृद्धाश्रम में छोड़कर आ जाती है। बच्चा यदि पागल सा हो जाए, उसका दिमाग काम नहीं करे, तो वही परिवार वाले ऐसी जगह पर छोड़कर आ जाते हैं। यदि प्रभु का आत्मा हमारे अंदर काम करे तो रोना आ जाए कि सच में प्रभु हम इंसान होते, हम प्रभु के लोग होते, हम इंसान होते हुए कैसे हमारे अंदर इंसानियत खत्म हो चुकी है प्रभु, कि हम ऐसी हरकतें कैसे करते हैं प्रभु, ऐसा बर्ताव कैसे करते हैं। इसी ऐसे सारे लोगों के लिए प्रभु का यही वचन है, वो कहता है अनाथ छोड़ने वाला नहीं, कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारा माँ हो या नहीं हो, बाप हो नहीं हो, कोई साथ दे या नहीं दे, कोई खड़ा हो या नहीं हो, एक जन हमेशा हम सबके साथ खड़ा है, वो है प्रभु यीशु मसीह। यदि हम रोते हैं, दुख में, तकलीफ में, मुसीबतों में, तो हमेशा प्रभु को बोले यीशु आज के बाद रोने वाला जीवन नहीं दिया प्रभु, मैं आनंदित रहूंगा, स्तुति करूंगा, धन्यवाद करूंगा, महिमा करूंगा, महिमा करूंगी प्रभु। मैं बुढ़ापे में भी प्रभु तेरी स्तुति आराधना करूंगा। मेरा साथ कोई नहीं, लेकिन मेरे साथ मेरा यीशु मसीह है प्रभु। 2 वक्त की रोटी कोई दे या नहीं दे, 2 वक्त की रोटी के लिए मैं मोहताज नहीं यीशु,
तू मेरे लिए प्रबंध करने वाला परमेश्वर है। आसमान के पक्षियों की यदि सुधि लेता है यीशु, तो मेरी सुधि लेगा और लेता रहेगा, तो कभी भी मुझे छोड़ेगा नहीं। तो परमेश्वर का जो आज का जो वचन है वो परछाई के समान आप महसूस करें कि आप अपनी परछाई को कभी आपसे अलग नहीं कर सकते, कभी जुदा नहीं कर सकते। यीशु परछाई के समान आपके साथ कभी भी है। आप दुखी है, तकलीफ में, गरीबी में, कर्जे में, जो भी आपकी यदि वर्तमान में कंडीशन है या पहले रही होगी पास्ट में, तब भी खुदा आपके साथ था, आज भी परमेश्वर आपके साथ है और हमेशा आपके साथ प्रभु यीशु मसीह रहेगा। तो कभी भी परमेश्वर, कभी भी प्रभु यीशु मसीह किसी को भी छोड़ने वाला नहीं है। हम विश्वास करें कि प्रभु ने मुझे आपको कभी छोड़ा नहीं है। यदि जिंदगी में आपने कभी बोला है और यदि अभी आज भी यदि बोल रहे हो, अकेले में बोल रहे हो, रोकर बोल रहे हो कि प्रभु मैं अनाथ हूं, पूरा परिवार होते हुए भी, और यदि परिवार नहीं है, आपको लगता है अकेला, ऐसा फील होता है जिंदगी में कि क्या करूंगा, कोई नहीं, तो आप प्रभु को बोले यीशु तो है मेरे साथ, मेरे साथ कोई है या नहीं है, कोई खड़ा है या नहीं है, लेकिन मेरा यीशु, मेरा प्रभु मेरे साथ परछाई के समान खड़ा है। तो क्यों ना सब अपनी आंखें बंद करें और प्रभु के वचन को आप मनन करें और प्रार्थना करें। प्रभु तेरा धन्यवाद है यीशु, सच में खुदा तेरा वचन कहता है तू कभी भी छोड़ने वाला नहीं। गॉड विल नेवर लीव अलोन। हाँ प्रभु, तू कभी भी हमें अकेला छोड़ने वाला नहीं। तू हर परिस्थिति में, तू सुख में भी, तू दुख में भी, तू गरीबी में भी, तू कर्जे में भी, तू घर में क्वारंटाइन है तब भी यीशु, आईसीयू में रहे तब भी यीशु, कहीं पर भी जाए प्रभु तू हमेशा हमारे साथ है। हाँ मेरे परमेश्वर, प्रभु मेरी प्रार्थना तेरे लोगों के लिए यीशु, तू छू ले यीशु, तू मन को छू ले यीशु, तू दिल को छू ले पिता। तेरे बेटे और बेटियां यदि किसी ने जिंदगी में रोया है प्रभु, या रोई है प्रभु, अपने आप को लगा है कि मैं अनाथ हूं, मेरा कोई नहीं, मेरे साथ कोई नहीं, प्रभु मेरी प्रार्थना यीशु, तू इनके साथ है, तू हमारे साथ है प्रभु, तू भाई है, तू बहन है, तू दोस्त है, तू सब कुछ है यीशु, हर रिश्ता तुझ में शामिल है यीशु। ओ मेरी प्रार्थना यीशु, तेरे लोगों को तू छू यीशु, कभी नहीं रोए प्रभु, कभी अकेला महसूस नहीं करे, कभी महसूस नहीं करे कि मैं अकेला हूं, कभी महसूस नहीं करे कि मैं अलोन हूं, कभी महसूस नहीं करे कि मैं अनाथ हूं। तू अनाथों का पिता है। हाँ मेरे खुदा, तेरे लोगों के साथ में तू है, परछाई के समान रहता है प्रभु। तेरे लोगों को तू विश्वास दिला, कोई भी कभी रोए नहीं, कभी भी तेरे लोग जितनों ने आज सुना मेरी प्रार्थना है, इनकी आंखों में कभी भी आंसू नहीं आएगा, हर आंसू तेरे नाम से प्रभु पहुंचे यीशु, सबको तू आशीषित कर। धन्यवाद है सब यीशु के नाम से, आमीन।